हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया बिहार के स्टूडेंट को बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए फिर अदर स्टेट में लेना चाहिए। बिहार से इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर जो स्टूडेंट बिहार से बाहर इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, इसको देखने के बाद आपको जो मन में एक डाउट होता है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों से सुने होंगे या फिर अपने सीनियर से, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, तो किस सिचुएशन में नहीं होता और प्लेसमेंट होता भी है तो कैसे होता है, या फिर अदर स्टेट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आता है कि बिहार से इंजीनियरिंग करने में क्या फ़ायदा है, इसको पहले समझिए। तो एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे में, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किया गया है। वो क्या है, ओनली डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो जिनका बिहार में परमानेंट रेसिडेंस है उन्हीं स्टूडेंट को उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अदर स्टेट में क्या है, वहाँ सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड। तो जो मान लीजिए कि बंगाल का है तो बंगाल के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो बंगाल के बाहर के हैं वो भी, यानी कि होम स्टेट भी कर सकते हैं, आउटसाइड स्टेट कर दोनों कर सकते हैं। बट बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो क्या होगा, जो फाइट होगा, जैसे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, सिर्फ आपको बिहार के कैंडिडेट के बीच में फाइट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा। तो आपका कम परसेंटाइल भी है जेईई में, या फिर पीसीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कम कट ऑफ है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। उसके बाद कॉलेज का जो फ़ी है बहुत ही कम है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फ़ी है बहुत ही कम है। पूरे इंडिया का सबसे कम फ़ी लगभग बिहार में ही होता है। ट्यूशन फ़ी मात्र 120 रुपया है, एडमिशन फ़ी 2630 रुपया है। इसके अलावा जितना भी आपका पैसा खर्च होगा पढ़ाई का, स्कॉलरशिप से, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी फ्रेंड्स बात है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,000 से ज़्यादा सीट है, गवर्नमेंट डिग्री मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट डिग्री का बहुत वैल्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड फॉर गेट प्रिपरेशन। ये कैसे है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि जितना भी आपको कॉलेज में खर्च आएगा, तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हॉस्टल का पैसा मिल जाए, रहने खाने का पैसा मिल जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराया जाता है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। और एडवांटेज देखिए जो है, गुड फॉर गेट प्रिपरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना, कहीं भी एडमिशन ले लेना है, और मुझे एमटेक के लिए यानी कि गिट का तैयारी करना है, एमटेक में आईआईटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए बेस्ट है आप अपने होम स्टेट से तैयारी कीजिए। वहाँ के कोई कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, गवर्नमेंट डिग्री भी मिलेगा और आपके पास टाइम भी मिलेगा बहुत सारा गेट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हायर स्टडी करना है, एमटेक करना है, उनके लिए बेस्ट है कि आप अपने होम स्टेट में एडमिशन ले लीजिए। बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, सबका सेम डिग्री है। तो ये स्टूडेंट का फायदा है। अब देखिए नुकसान क्या क्या है। प्लेसमेंट थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। आप बिहार का प्लेसमेंट सिनारियो जो हर एक स्कूल का डाटा है, हर एक कॉलेज का डाटा है, वो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 लाख का भी पैकेज गया है, 20 लाख का भी, 15 लाख का भी, 10 लाख का भी। हाँ ये है कि अदर स्टेट में मान लीजिए 50 स्टूडेंट का 100 में हो रहा है, तो यहाँ 30 स्टूडेंट का होता है, बट होता है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो वो प्लेसमेंट उनका हो जाएगा। बट मान लीजिए वो जो चाह रहे हैं कि आसानी से प्लेसमेंट हो जाए, तो बिहार में नहीं, आप अदर स्टेट में ले सकते हैं, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं मेहनत करना, आपके अंदर लगन है, आप मेहनत कीजिएगा, तो आपका भी 10 लाख 15 लाख का पैकेज लग सकता है, जैसे नालंदा, दरभंगा, मोतिहारी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में लगता है। और देखिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ये, प्लेसमेंट रेट कम है, ये बात सही है, थोड़ा प्लेसमेंट रेट कम है। उसके बाद कैंपस एरिया बिहार में है, सभी कॉलेज का कैंपस एरिया छोटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, सभी एक ही बिल्डिंग के अंदर सबको सब कुछ लैब वर्कशॉप वगैरह सबको मिल जाएगा, तो कैंपस एरिया काफ़ी छोटा होता है दूसरे स्टेट के मुकाबले। उसके बाद नो टेक फेस्ट एंड स्पोर्ट फेस्ट। टेक फेस्ट और स्पोर्ट्स फेस्ट क्या होता है, टेक फेस्ट मतलब जैसे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो गया, जो भी आप मॉडल बनाए हैं उसका एग्जीबिशन होता है, और स्पोर्ट्स फेस्ट यानी कि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो होता है उसके थ्रू, तो वो बहुत ही कम कॉलेज में होता है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, ये 3-4 कॉलेज में टेक फेस्ट और स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, बाकी 30-35 इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता है। तो ये नुकसान है, क्योंकि कॉलेज में फ्रेंड्स पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहना जरूरी है, जो कि बिहार में बहुत कम कॉलेज में होता है। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए ये सारा में टाइम नहीं जो देते हैं स्टूडेंट, और चाहते हैं कि टेक फेस्ट नहीं होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है गेट की तैयारी करने में। तो जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मुझे हायर स्टडी करना है, गेट का तैयारी करना है, वो आप अपने स्टेट में ले लीजिए। बट जिनके पास पैसा है और वो मतलब एवरेज एवरेज से थोड़ा सा पढ़ने में लो है, चाह रहे कि
हम कम भी मेहनत करें तो उनका प्लेसमेंट हो जाए, तो फिर आप अदर स्टेट लीजिए। अपने स्टेट में अगर आप बिहार में लेते हैं तो अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपका अच्छा पैकेज होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लेसमेंट रेट कम है तो जाहिर सी बात आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कीजिएगा तो जैसे दरभंगा में 15 लाख का, नालंदा में 17 लाख का गया, आपका भी जा सकता है, बट थोड़ा रेट कम है। उसके बाद अदर स्टेट में, यानी कि बिहार का स्टूडेंट अदर स्टेट में पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, हाँ ठीक है, वहाँ प्लेसमेंट रेट ज़्यादा होगा, चांसेस ज़्यादा रहेगा। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कॉलेज कैंपस एरिया बहुत अच्छा रहेगा, अलग से वर्कशॉप रहेगा, हर डिपार्टमेंट रहेगा। वहाँ टेक फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तरह तरह का जो टूर्नामेंट होता है या फिर कंपटीशन होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिहार में थोड़ा सा कम है ये सब। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। जो स्टूडेंट बिहार में है, बिहार के बाहर अगर आप जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको जनरल में फाइट करना होगा, तो फिर आपका कट ऑफ हाई जाएगा। साथ ही साथ कॉलेज का जो फी है बहुत ही हाई लगेगा, क्योंकि आप वहाँ प्राइवेट में एडमिशन लेंगे, सरकारी में तो बहुत 10% मात्र सीट रहता है, तो प्राइवेट में जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और स्कॉलरशिप भी, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो इस बार से देखिएगा, जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, बाहर के नहीं, बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलेगा, और स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। उसके बाद लेस टाइम लेफ्ट फॉर गेट प्रिपरेशन। तो देखिए, जिसको एमटेक करना है, गेट का तैयारी करना है या फिर कैट का तैयारी करना है, तो उनके लिए अदर स्टेट सही नहीं है, अपने स्टेट में आ जाए। क्योंकि फिर अगर अदर स्टेट में रहेंगे तो आपको ये सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा, अटेंडेंस कंपलसरी होगा, तो ये सारे में टाइम देंगे तो फिर आप गेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली गेट का एग्जाम देने के लिए बस आपको एक डिग्री चाहिए बीटेक का, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। आप कितना टेक फेस्ट किए हैं, कितना स्पोर्ट्स फेस्ट में ऑर्गेनाइज किए, कितना प्रोजेक्ट किए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको बीटेक डिग्री है और गेट में अच्छा स्कोर किए तो फिर आप एमटेक करने चले जाएंगे आईआईटी या फिर एनआईटी में। तो देखिए, एक सिंपल सा आंसर किया जाए कि किस स्टूडेंट को बिहार में एडमिशन लेना चाहिए, किस स्टूडेंट को अदर स्टेट में लेना चाहिए। तो जिनके पास पैसा है और एवरेज से थोड़ा लो है पढ़ने में, चाह रहे हैं कि थोड़ा कम मेहनत करें और अच्छा पैकेज लग जाए, तो आप अदर स्टेट में चले जाइएगा, पैसा की कमी नहीं है तो। बट अगर जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मुझे पैसा भी कम लगे और अपने स्टेट में हम मेहनत कर सकते हैं, तो फिर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। या फिर चाहते हैं कि मुझे बीटेक का डिग्री मिल जाए बस कम पैसे में, और हम गेट की तैयारी करें हायर स्टडी के लिए, गेट या फिर कैट की तैयारी करें, तो फिर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद गेट की तैयारी कीजिए, आईआईटी और एनआईटी से एमटेक कीजिए, फिर वहाँ जा करके अच्छा पैकेज लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन था, हम समझाने की कोशिश किए। देखिए, दोनों का फायदा भी है, नुकसान भी है, किस सिचुएशन में कौन अच्छा है ये हम समझाने की कोशिश किए। गेट करना है तो अपने स्टेट में ले लीजिए, और पैसा है आपके पास, चाहते हैं कि हम एक अच्छा पैकेज ले कम मेहनत में भी, तो आप अदर स्टेट चले जाइए, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट रेट अच्छा है। जैसे WBJ में तो आईटी इंडस्ट्री है, टीचर विप्रो का आईटी हब है सॉल्ट लेक में, तो प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। उसी तरह से देखिए, बेंगलोर वगैरह में, उड़ीसा में, ये सब जगह प्लेसमेंट ठीक हो जाता है। बिहार में आईटी सेक्टर है नहीं, तो प्लेसमेंट रेट कम है, तो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, फिर भी स्टूडेंट का अच्छा पैकेज लग जाता है। तो फ्रेंड्स, हम समझाने की कोशिश किए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो